नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा पावर स्टॉक्स के बारे में। बड़े लंबे समय से कोई डिस्कशन नहीं किया है हमने। टाटा पावर की बात करें अगर तो स्टॉक आपके लिए मैं एग्जैक्टली आपके साथ लेवल शेयर करता हूं। 414 रुपीज़ पे है, लाइमलाइट से गायब हो गया है, कोई अब इसकी बातचीत नहीं होती है, हमने हमारे चैनल पे तो नहीं हो रही है कम से कम। लेकिन क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? देखो, अगर आप अच्छा देखोगे तो वो ये है कि स्टॉक बाजार की करेक्शन में कोई हैवी करेक्शन नहीं दिखाता हुआ दिखाए। अगर आप खराब बातें करोगे तो अभी कंपनी के नंबर्स थोड़े से वीक लगे थे और स्टॉक का प्राइस भी थोड़ा टूट गया है और वैल्यूएशंस देखे जाए तो वो रीजनेबल है, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं दिखती। और टाटा ग्रुप में थोड़ी सी इस समय प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो चल रही है अक्रॉस स्टॉक्स, तो ये एक नेगेटिव साइड पे है। लेकिन अगर मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म की बात करी जाए अगर, यानी कि लंबी अवधि की बात करी जाएगा टाटा पावर में, तो क्या दिखता है? दिखता है डाउनसाइड है लिमिटेड, ग्रुप है बेहतरीन, डिमांड है स्ट्रॉन्ग, ये दिखता है लॉन्ग टर्म में। डिमांड यानी कि पावर की डिमांड स्ट्रॉन्ग है। टाटा पावर यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन में मार्केट लीडर है, तो नो डाउट हर जगह आपके लिए बढ़िया संकेत आ रहे हैं। ग्रुप यानी कि टाटा ग्रुप है तो बहुत ही शानदार है। और लिमिटेड डाउनसाइड यानी कि ग्रोथ जब अच्छी है तो प्रॉफिट्स तो बनेगा ही बनेगा। तो डाउनसाइड की बात करें, एवरेज मीडियन पी 25-30 का है, 36 के पीई पे ट्रेड कर रही है। जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है तो मार्केट भी उसे वैल्यूएशन थोड़े बहुत तो ज्यादा दे ही सकता है। तो मेरे को लगता है 350 325 मैक्सिमम डाउनसाइड है, जो कि 15-20% की होती है। लेकिन अपसाइड है 550 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1,32,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, 2 लाख करोड़ तो इजीली टाटा जैसी बड़ी कंपनी टाटा पावर हो ही सकती है, जो चार्जिंग स्टेशन में नंबर 1 प्लेयर है, सोलर में काम कर रही है, आपका पावर जनरेशन में काम करती है, तो बेहतरीन कंपनी है। और एक लंबे समय से कंसोलिडेशन भी चल रहा है। करीब करीब अप्रैल 2024 में 420 रुपए का भाव था, एक बीच में मिड में अक्टूबर में लगभग तेजी आई 480 तक, फिर 420-15 पे आ गया है। तो ये मेरे को लगता है बाय ऑन डिप स्टॉक है आपके लिए, जो 414 400 380 इस रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। पेशेंस टेस्ट पूरा करेगा ये स्टॉक। जो पेशेंस नहीं रख सकते हैं, ट्रस्ट में आप इस स्टॉक से दूर रहिएगा। आप सोचो आज बाजार ऊपर है, स्टॉक ऊपर आ जाए, परेशान करेगा आपको। अगर आप समय नहीं दे सकते हो तो फिर इस स्टॉक को छोड़ देना अभी के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है। बेस्ट बाइंग रेंज मेरे हिसाब से 380 के समथिंग की है। वो रेंज आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, बट बीच बीच में डिप्स में वो रेंज मिल जाती है कभी कभार। पहले भी मिली थी एक बार, और अगर मिलती है तो फिर ठीक है। टेक्निकल टर्म्स पे अभी मेरे को साइडवे टू नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि स्टॉक में एक काफी बड़ी फॉल देखी हम सभी ने 450 से लेकर नीचे, फिर एक हल्की कंसोलिडेशन दिख रहा है। इस तरीके का आप कह सकते हैं इनवर्स फ्लैग पैटर्न टाइप कह सकते हो आप, हल्का सा। तो मेरे को लगता है टूटने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, अगर गिरता है तो ध्यान दीजिए। अगले पावर स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। JSW एनर्जी, ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। वैल्यूएशन इसके बहुत महंगे लगते हैं, लगभग अभी तो रीजनेबल हो गए हैं। लगभग ऊपर में स्टॉक देखा जाए 800 रुपए का हाई लगा के अभी 650 पे मिल रहा है, और 57 के पीई पे आ गया, वरना ये 70-80 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, तो अभी रीजनेबल हुआ है थोड़ा सा। बहुत ही दमदार कंपनी है, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की। 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 3 दिन पहले ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बाय की कॉल आई है इस पे 810 के टारगेट्स के लिए। टेक्निकल टर्म्स पे सपोर्ट्स के पास है दोस्तों। 645-640 इस स्टॉक का लगभग 4 से 5 महीने का बेस है, यहीं से घूम जाता है। तो अगर ये स्टॉक घूमना है तो यहीं से घूम जाएगा, और अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर आपके लिए बनेगी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो कि 580 to 550 स्टॉक को ड्रैग कर सकती है। तो 550 से 580 मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली एंटर करना है इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए। 800 रुपए के लक्ष्य बनाएंगे और बढ़िया पोटेंशियल मिलेगी अपसाइड। और अगर कोई टेक्निकल टर्म्स पे लेके बैठा हुआ है तो उससे रिक्वेस्ट करूंगा 635 या 640 का एक स्ट्रिक्ट एसएल रखिएगा, जो कि मेरे को लगता है ब्रेक अगर होता है तो फिर बड़ी गिरावट आएगी, वरना यहीं से स्टॉक घूम जाएगा। और अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है तो फिर वो इस स्टॉप लॉस के साथ भी प्ले कर सकता है। काफी अच्छी सपोर्ट इस स्टॉक ने पहले दिखाई हुई है इस लेवल पे। तो ये होगी आपके लिए टाटा पावर और JSW एनर्जी के ऊपर बात। अब आ जाते हैं कुछ सरकारी कंपनियों की तरफ। NTPC 363 का भाव है, 18 के पीई पे है। बहुत अच्छी करेक्शन देखी है इस स्टॉक में हम सभी ने। ऊपर में 448 के हाई लगाए हैं, 368 पे आ गया है। PSUs में अक्रॉस गिरावट आई है। 3.5 लाख करोड़ का एक दमदार मार्केट कैप वाली कंपनी है। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आ गया है। घूमने की देर है, अब कभी भी घूम सकता है। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है? देखो, गिरेगा कितना वो किसी को नहीं पता, पर इतना पता है कि ज्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन अगर रिवर्सल आया तो 400 रुपए तक का बन सकता है। 400 बने ना बने, 390 तक का तो बनेगा ही बनेगा।
यानी 10% तक के रिवर्सल तो आपको मिलने की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं। वहीं डाउनसाइड की बात करें तो ऑलरेडी काफी बड़ा फॉल देखा है, तो आई थिंक डाउनसाइड ज्यादा बड़ी मेरे को नहीं दिखती है। तो ये स्टॉक भी यहाँ पे करंटली बेचना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए, बाय ऑन डिप कर सकते हो आप चाहो तो। 390-400 के करीब आप अपनी पोजीशन चाहो तो हल्की कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी पूरे पावर के 3 स्टॉक्स पे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, जानकारी अच्छी लगी हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।